सावल यार वे बाबाया मिल सावल यार वे मेरे पीछे लगा इकरार वे बाबाया मिल साव। चल कौन साहब है आप और हमारे गेस्ट के साथ इतना फ्रैंक क्यों हो रहे हैं? असी बाबे असी चीले कीते, असी जहर प्याले पीते। तेरे चेहरे तो तू परेशान लग रही है। नहीं आई एम लगता तू सस को बहुत खिजी है। क्यों भाई, अच्छा सोचे और अच्छा बोले। मेरी सस क्यों ऐसा हाल करेगी भाई? ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਕੀ ਕਰਤਾ ਸੱਸਾਂ ਨੇ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣੀ ਆ। पहले अपना हाल तो बेहतर कर ले माजरत के साथ। ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਬੇ ਆ। कितने पहुंचे बाबा जी? ਉਹ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹੋ। कोई तो जगह छड़ दियो। मैं ये सोच रहा था मैं बाबों के पास जाता हूँ, इस बेचारे की क्या कमबख्ती आई है कि चल के मेरे पास आ गया। आप यहाँ क्यों आए हैं? मैं बड़ी वड्डी डील लेके आया पायल लई। बिस्मिल्लाह। कौन सी डील? यहाँ ते 3 साल ਲਈ खामोश हो जाओ। अच्छा। या लंदन निकल जाओ ते या सिस्टम दा हिस्सा बन जाओ। बच्चिया तू क्यों नहीं समझदा? सानू तेरी जरूरत है। हॉस्पिटल, थाने, कचहरी ये सांभण ਲਈ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ। लिहाजा बच्चिया आ जाओ अच्छा नहीं तो ना सही। ये साडे मौकल ने साडे नाल ने। ये इतने ड्रामे होते हैं है ना? कि ये यूं बात कर रहे होंगे किसी से, कोई अचानक से आएगा और वो सब मौकलीन के नाम पर, जो मेरे कब्जे में जिन्नात हैं इनके नाम पर इतना ये फ्रॉड करते हैं और मासूम लोग और इनके पास कोई कहानी लेकर चले जाएं। आप कहें जी मेरे 10 बच्चे हैं, 10वें बच्चे, वो जो सब कहेंगे कि मेरे पास मौकलात हैं और ये नहीं जानते होंगे कि जो बता रहे हैं ये झूठ है। तो हमने इतने बाबों को इस तरह बेनकाब भाई हमारे पास है जिन्नात। अच्छा। है बोतलां ਅਸੀਂ 2 कर सकने हैं। अच्छा करिए करके दिखाओ। नहीं हुई ये कह नहीं पाई। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਡਿਗਰੀ ਲਈ ਪੀਰੀ ਦੀ ਜਾਂ ਅਮਲਾਂ ਦੀ? ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿਰਫ ਇੰਜ ਬੈਠੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਇਹੀ ਉਹਦਾ ਨੋਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਾਬੇ ਬਣ गए हैं। आप देखिए वो बेचारा जो किसी पीर के पास जाता है वो कितना परेशान होता है। उसके घर में कोई मसला चल रहा होता है, उसकी किसी माँ को कैंसर है, किसी के बेटे के दिल में सुराख है, वो इन परेशानियों के साथ इन बाबों के पास जाते हैं और इन्हें कख नहीं पता होता है, ना इन्हें दीन का कोई इल्म होता है ना दुनिया का इल्म। बेहतरीन कारोबार है, 0 इन्वेस्टमेंट के साथ अरबों रुपए का बिजनेस है। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਮਰੀਜ਼ ਆਇਆ ਹੈ। अच्छा। ਕਹਿੰਦਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰਾ ਨੰਬਰ ਲਾ ਦਿਓ। अच्छा। ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ ਤੇਰਾ ਪਿਓ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੈ? ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਤੇਰਾ ਹੀ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਇਹ ਵੇਖੋ ਇਹ ਟਿਸ਼ੂ ਦਾ 1000 ਰੁਪਇਆ ਬਣਨ ਲੱਗਾ ओए, ਹੈ। अच्छा वाह 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 वाह। ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰੋ 1000 ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੈ। बन ਤਾੜੀਆਂ ਨਾਲ 1000 ਬਣਨ ਲੱਗਾ ਹੋਵੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂਗੋ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਓਏ आओ। पाकिस्तानी मर्दों की एक फैंटेसी है कि हमारी दूसरी शादी हो जाए और 90% बेचारे मर्द तो ये ख्वाब देखते दिल में रह लिए जाते हैं बेचारे ना? चले जाते है हैं ना? दुनिया लेकिन से। आपने माशाल्लाह हैट्रिक कर ली। अच्छा मैंने किसी फैंटेसी या किसी ख्वाहिश की बुनियाद पर नहीं, एक होता है ना कि वो आप सोचते हैं मैं बड़ा होकर 2 शादियां करूंगा, वो वाला बिल्कुल नहीं था। बल्कि मैं समझता था कि शायद मैं कभी 2 शादियां नहीं करूंगा। और उसकी वजह ये थी कि मेरे वालिद और मेरी वालदा में अलहदगी की बुनियाद ही उनका ये फैसला था, उन्होंने शादी की एंड ऑल दैट। तो मुझे मेरी कुछ अच्छी मेमोरीज या अच्छी यादें या फैंटेसीज नहीं थी दूसरी शादी के हवाले से। मुझे लगता है कि अल्लाह बस वो कुछ ऐसे हालात और ऐसे वाक़यात कि जहाँ ना चाहती नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि वो आपने बगैर प्लान किए, अनप्लान्ड, जब आप ये सोच के करते हैं ना कि मुझे दूसरी शादी करनी है तो फिर आप जो भी मिलता है और आपके पास जो भी ऑप्शन होता है आप उसको चूज करते हैं, देन प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं। लेकिन अगर आप वक्त के साथ किसी जहनी हमआहंगी की बुनियाद पर उस वक्त ये फैसला कर लें, वो फैसला शायद बेहतर साबित होता है। अच्छा वैसे जब हम हैट्रिक की बात करें तो बहुत सारे क्रिकेटर्स को भी आपने पीछे छोड़ दिया है। मुझे क्यों लग रहा है कि जाली बाबों को पकड़ते पकड़ते कोई सही वाला बाबा हथे चढ़ गया था आपके? नहीं, बड़ी बदकिस्मती, आज तक हमें तो कोई सी बाबा नहीं मिला, सच्ची बात है। बड़ी ये हैरत की बात है। अच्छा वैसे कितनी खतरनाक चीज है, बिकॉज इन बाबों की बड़ी लीथल फॉलोइंग होती है और इनको छेड़ना, exactly, इनको छेड़ना मक्खियों के छत्ते को छेड़ने के बराबर है। तो क्या
जहन में आता है जब जा रहे होते हैं इस तरह के प्रोग्राम के लिए? ये सही आपने निशानदेही की, इसलिए कि ये जितने भी जाली पीर या जाली आमिल हैं, ये तो सब दीन के नाम पर खेल रहे हैं ना। इनकी दुकानें इन्होंने बनाई ही इस्लाम के नाम पर, शरीयत के नाम पर, तरीक़त के नाम पर। एग्जैक्टली। तो मुझे ये कि अल्लाह ने ये मौका दिया कि हम इतने पक्के सबूत के साथ एक आदमी को पकड़ें कि वो डिनाई ही ना कर सके, यानी इसलिए फिर हम 6-6 महीने, 1-1 साल। तो फैमिली कितनी अफेक्ट होती है? जब मैं घर प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग के बाद आता था और मुझे कोई खराश या कुछ ऐसी चीज नहीं होती थी जी, तो मेरे घर वाले पूछते थे आज रिकॉर्डिंग नहीं की आपने। दैट वाज वेरी कॉमन फॉर देम, बहुत ही नॉर्मल और यूजुअल हो गया था उनके लिए। ओके। सो लेकिन सब दुआ कर रहे होते होंगे, परेशानी बहुत ज्यादा होती होगी। माँ खास तौर पर ऐसा भी हुआ, खुरतुलैन जो है वो खबरें पढ़ा करती थी उस जमाने में जी। और मुझ पर जब कभी फायरिंग या कुछ ऐसा वाक़या होना या तशद्दुद की बात होनी तो वो उनके हिस्से में वो ब्रेकिंग न्यूज़ आती थी। अब सोचिए कि बीवी बैठकर और उसको नहीं पता कि एक्चुअली वो सर्वाइव किया है या नहीं किया, सिर्फ फायरिंग की पहली खबर है या जख्मी होने की पहली खबर है। तो फैमिली ज़ाहिर बहुत सारे ऐसे घर के बाहर जब फायरिंग हुई तो वो बहुत सब परेशान हुए। आप कच्चे के इलाके में भी तो गए थे ना? कच्चे में हमने डाकुओं के साथ भी शोज किया। वो कैसे, वो वहाँ से अल्लाह का शुक्र है आप आ गए, लेकिन हमें एक स्टेज पे यरगमाल बना लिया था उन्होंने। रियली? आप यकीन करें कि मैंने अपनी जिंदगी में जो सबसे जदीद तरीन हथियार पहली बार देखे थे वो मैंने कच्चे के डाकुओं के पास देखे। उनके पास एंटी एयरक्राफ्ट गन्स थी, उन्होंने हर एक चीज का अपना अपना नाम रखा हुआ था। वो एक बहुत ही मिसाइल शिकन किस्म की कोई तोप थी उनके पास, छोटी मिनी तोप, जिसको वो पपीता कहते थे। तो वो गॉड पपीता। अच्छा, तो ऐसे बहुत सारे नाम उन्होंने अपने हथियारों के रखे थे। पपीता ले आओ तो वो तो आपके तो माइंड में यही आ रहा होगा। पपीता आ जाएगा, एग्जैक्टली। यानी आप उनकी कॉल ट्रेस भी कर लें तो आपको लगेगा कि पपीता की बात हो रही है। तो लेकिन वो सच्ची बात है, एक बड़ा दिलचस्प एडवेंचरस ऑब्वियसली, लेकिन आई ओपनिंग भी कि किस तरह से एक रियासत के, एक स्टेट के, पुलिस के और इदारों के होते हुए इस तरह का हथियार, इस तरह का वेपन, इस तरह की चीज़ें इन लोगों तक पहुंच रही हैं। बट हो रहा है बिल्कुल। अच्छा, आपके पास कुछ वेपन्स हैं, लाइसेंस्ड वेपन्स कुछ है? एक वेपन, एक है पिस्टल। वो हुआ ये अनफॉर्चुनेटली कि जिन दिनों में कराची में था वो सिंध का लाइसेंस है। अच्छा, ओके। तो अभी कराची ही में एक दोस्त के यहाँ अमानतन पड़ा हुआ है, पर यहाँ लाहौर आके मुझे वसीम बादामी साहब के यहाँ तो नहीं पड़ा हुआ? वो शकील भाई जिनका मैं जिक्र कर रहा था। अच्छा, शकील भाई उनके पास। अच्छा, वैसे एक और सवाल है, वसीम बादामी साहब ने कभी नहीं आपसे पूछा कि यार आप माशाल्लाह हैट्रिक की हुई है, मुझे भी कोई टिप? वो गीदड़ सिंगी कहाँ है? वो गीदड़ सिंगी किसी संदूक में रख के जमीन में दफन तो नहीं कर दी? आप वसीम बादामी साहब को हल्का ले रही हैं, हम उनसे सीखते हैं बहुत सारी चीजें। अभी इस चैनल में जो काम कर रहे हैं, आपका क्या शादी के बाद इंक्रीमेंट लगाते हैं? अच्छा, वाह वाह वाह, ये तो मैंने सोचा ही नहीं, तो कमाल है। ये तो आपने बहुत अच्छा आइडिया दिया है। लगना चाहिए, इसका कोई ना कोई बोनस या कुछ होना चाहिए, इंसेंटिव होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। यार मतलब हैट्रिक किया क्योंकि अभी वो अभी जो मेडिकल कार्ड था हमारा, तो उसको मैंने अपडेट करवा के मुझे 3-4 दिन पहले ही वो मिला। तो मैं बड़ा मैं देख रहा था, मैंने चैनल वाले भी सोचते होंगे उसमें 3 नाम लिखे हुए हैं। अच्छा, वैसे आप इरादा रखते हैं कि और शादी? बिल्कुल नहीं, मैंने तो आपसे अर्ज किया, मैंने तो ये भी इरादतन नहीं किया। वो अल्लाह की ज़ात ने वही बात की, जो फैसला करवा दिया वो बहुत अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन कभी मैंने सोच के, प्लान करके, बगैर सोचे हो सकता है। बगैर सोच के से मुराद है कि ज़िंदगी में कुछ ऐसा वक्त आ जाए, ऐसे हालात हों और वो शख्स कि जो आपको लगता है कि आप उसकी खूबसूरती की वजह से नहीं, अल्लाह ने माशाल्लाह बहुत करम किया हर एतबार से, लेकिन आप उसकी किसी ज़ाहिरी चीज़ की वजह से, उसके किसी बैकग्राउंड की वजह से आप ये फैसला नहीं कर रहे, इसलिए कि आपको लगता है कि उसे आपकी या आपको उसकी ज़रूरत है और ज़हनी तौर पर आपकी हम आहंगी है, और ये कि उसके आने से आपकी फैमिली पर कोई बुरा असर नहीं पड़ेगा। तो आई थिंक वो फैसले तो चौथी भी हो सकती है अगर ऐसा नहीं, इस एतबार से अब मुझे लगता है कि बहुत हो गया, अब ब्रेक लगा दें। जी चलिए, हम ये इंटरव्यू संभाल के रखिए प्लीज, मुझे याद दिलाते रहिए। ये सबसे अहम सवाल था आज के इंटरव्यू का, तो ये आपने संभाल के रखना है।